जमानत जब्त होगी तुलसी सिलावट जी इस बार। डर का माहौल है, डर के आदमी कैसे बोलेगा। इस बार तुलसी सिलावट जी 1 लाख से अधिक मतों से विजय हो रहा है। ये तो नारियल फोड़ना जानते हैं, नारियल लाते एक थैला भर कर नारियल फोड़ेगा। अगर नाराजगी रहती तो 54,000 से चुनाव नहीं जीतते। सबसे बड़ा मुद्दा है सत्ता का परिवर्तन। कांग्रेस की बिना दूल्हे की बारात में भी कौन शामिल होना चाहेगा। ये सिर्फ झूठ का पुलिंदा है, बीजेपी कुछ भी नहीं इससे आगे। ये जो लाडली बहना योजना है सरासर गलत योजना है। 75 साल में कांग्रेस बात कर रही थी, कभी किसानों को मुआवजा राशि वगैरह गई, कभी सरकार के हम फुटकी की सबकी गलती की। बीजेपी कांग्रेस सब की अगर ये बातें अगर प्रलोभन दिए जाते हैं तो सबका बाइकआउट करेंगे। परिवार चलाने का काम शिवराज जी कर रहे हैं। लाडली बहना से आप खुद जाके जान सकते हैं कि लाडली बहना कितनी मैं हूं संजय शर्मा और 10 सूत्र की टीम आज आई है इंदौर जिले की विधानसभा सांवेर में। सांवेर में भी घमासान की स्थिति है क्योंकि मध्य प्रदेश शासन के कद्दावर मंत्रियों में गिने जाने वाले तुलसी सिलावट और उज्जैन क्षेत्र के प्रेमचंद गुड्डू की बेटी रीता बोरासी के बीच में कड़ी टक्कर है। चलिए हम यहाँ पर जानते हैं जनता क्या मिजाज क्या है और हम यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। मतदाता जो यहाँ तय करेंगे कि आखिर में विधायक कौन होगा। क्या स्थिति है यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र की? यहाँ स्थिति बहुत बढ़िया है। तुलसी भैया ने बहुत विकास किया, बहुत काम किया है। यहाँ हर क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, हॉस्पिटल के क्षेत्र में देख लो, गार्डन देख लो, आप बहुत बढ़िया काम किया है। किसानों के हित में भी बहुत बढ़िया काम किया है। उन्होंने पार्टी बदली थी तो इसको लेकर कोई नाराजगी नहीं है क्या लोगों में? नहीं, अगर नाराजगी रहती तो 54,000 से चुनाव नहीं जीतते भैया। जी हाँ बिल्कुल। मतलब आपकी बार लोगों ने तय कर लिया है। इस बार भी तुलसी भैया और मोदी जी के पक्ष में ही वोट होगी। जी आप बताइए क्या क्या स्थिति है, किस तरह का माहौल है पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में और सांवेर में? इस बार तुलसी सिलावट जी 1 लाख से अधिक मतों से विजय हो रहा है और तुलसी सिलावट जी के नेतृत्व में सांवेर का अद्भुत विकास हुआ है। सांवेर के आंतरिक मार्ग, सीसी रोड, नगर परिषद के विकास, जनपद के विकास, जिला पंचायत क्षेत्र के विकास और पूरा माहौल तुलसी भैया के नेतृत्व में बन चुका है और बिगल बच चुका है और भाजपा यहाँ पर विजय होने वाली है 1 लाख पार इस बार। सांवेर विधानसभा क्षेत्र जो है वो कृषि प्रधान है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो खेती पर निर्भर हैं। हम बात करते हैं यहाँ के किसानी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो बताएंगे कि किस तरह की चुनौतियां उनके साथ और सरकार ने उनके लिए क्या किया है या क्या समस्या है उनकी। जी बताइए। क्या है कि जो लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश में 18 साल में सरकार ने क्या किया है, ये झूठी बात करते हैं। जो पटल पे बात है वो करते नहीं है। जब सरकार गिरी, कांग्रेस की सरकार गिरी, ज्योतिराज सिंधिया वगैरह के लोगों ने जो सरकार गिराई, वो सरकार क्यों गिराई? बोले मुझे कमलनाथ जी ने बोल दिया जहाँ चले जाना चले जाओ किसानों के बात में। जब से वो 3.5-4 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल हुए, उन्होंने आज तक किसानों के बिल की बात ना करी, किसानों के खाद की बात नहीं करी, किसानों के बीज की बात नहीं करी, किसानों के हालात की बात नहीं करी, पेंशन जिनको मिलती है उनकी बात नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। मतलब इस बार इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो पुरानी पेंशन की और किसानों की सुविधाओं को लेकर नाराज है। नहीं, नाराज नहीं। कांग्रेस के लोग जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो उनके पास किसानों के लिए फंड आ जाता है। गौशालाएं बनती है कि 1000 उनके लिए फंड आ जाता है। और जो हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं ये कांग्रेस की देन है। मतलब भाजपा के लोग जो हैं वो कांग्रेस के कामों को अपने नाम पे गिना रहे हैं। अरे बहुत ज्यादा। ये तो नारियल फोड़ना जानते हैं, नारियल लाते एक थैला भर कर नारियल फोड़े जाओ। काम में विश्वास नहीं रखते, किसानों के ऊपर ध्यान नहीं इनका, गरीबों के ऊपर। ये कांग्रेस के लोग जो आते हैं इस बार मध्य प्रदेश में ऐसी सरकार बनने जा रही है सर्वहारा लोगों की। मतलब आपका ये कहना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं और किसान के लिए विभिन्न योजनाओं का दावा करती है सरकार, तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार किसानों के लिए जो दावे कर रही है वो सब झूठे हैं? बिल्कुल झूठे। बताओ ना, किसानों की कमर तोड़ दी, किसानों की कमर तोड़ दी। क्यों? अभी 1 महीने पहले 150 से 60 रुपए सुपर फास्फेट का भाव बढ़ा दिया, डीएपी का भाव बढ़ा दिया,
बिजली के बिल अनाप शनाप, किसानों के पंपों के जो आधे बिल थे कांग्रेस की सरकार में, तुरंत सरकार बनी डबल। गरीब लोगों को 100 यूनिट बिजली फ्री थी, फिर पैसे। तो कहीं न कहीं ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बड़े लोगों की सरकार है, ये सर्वहारा लोगों की सरकार हो ही नहीं सकती किसी कीमत पे भी। सबसे बड़ा मुद्दा है सत्ता का परिवर्तन। मध्य प्रदेश की जनता, उसके अंदर सांवेर क्षेत्र की जनता है, वो चाहती है कि सत्ता का परिवर्तन हो। सत्ता का परिवर्तन किस लिए? किसान चाहते हैं कि मेरा कर्जा माफ होगा 2 लाख रुपए का। किसान चाहते हैं कि मुझे 5 पावर तक की बिजली फ्री मिलेगी। किसान चाहते हैं कि अगर मान लो मेरा 10 पावर तक का बिल है तो हाफ हो जाएगा। आम आदमी चाहता है कि मेरे घर के अंदर 500 रुपए का रसोई गैस का सिलेंडर आएगा। आम आदमी चाहता है कि अगर मान लो मेरी पत्नी को या मेरी बहन को, अगर मान लो आज 2 महीने पहले जो इन्होंने लागू करी है लोगों को बहलाने के लिए, लाडली बहना योजना कि 1000 रुपए आ रहे हैं, कि वो लोग चाहते हैं कि ये बगैर किंतु परंतु के सभी महिलाओं को 1500 रुपए महीना मिले। कम से कम 15 साल से यही बातें होती जा रही कि हम सिपरा का शुद्धिकरण करेंगे, करोड़ों रुपए की योजना बनती है, सब कागजों पे बनती है, लेकिन अभी फिलहाल देखिए वहां पर खान नदी के पुल के ऊपर आप 10 मिनट खड़े नहीं रह सकते, आपको नाक बंद करना पड़ेगी। उसकी वजह यही है कि प्रदूषण होता है, उसके अंदर इंदौर का प्रदूषण तो आता ही आता है, सांवेर के अंदर रासायनिक द्रव लाके यहाँ पे टैंकर से डाला जाता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं उसका। कॉलेज की बात करोगे, कॉलेज के अंदर 3-3.5 करोड़ रुपए यहाँ पर उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी थे, खुद यहाँ घोषणा करके तो तत्काल दूसरे दिन मंजूर किया, बिल्डिंग बना, फैकल्टी नहीं वहाँ पर। यहाँ सरकारी स्कूल की कन्याशाला के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन वहाँ पर जो विषयों के उनको पढ़ाने के लिए बच्चियों को वहाँ पर टीचर नहीं है। पीएम श्री स्कूल नाम दे दिया इसका, लेकिन पीएम श्री स्कूल के नाम के ऊपर उसके अंदर ढेला नहीं आया है, चवन्नी भी नहीं आई है। मतलब सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। हम अगला रुख करते हैं। जी आप बताइए। जी भाई साहब, मैं बता दूं भाई साहब आपको, वास्तव में सांवेर का जो कायाकल्प 16 से ज्यादा डॉक्टर उस हॉस्पिटल में हैं जो 8 दिन में और 8 रात में रहते हैं, और विकास अद्भुत हुआ तुलसी भैया के नेतृत्व में, और किसानों की स्थिति भी बहुत अच्छी है। 3000 करोड़ की नर्मदा जी की जो योजना आई है, उस योजना से घर तक और खेत तक दोनों में पानी है, और किसान बहुत संतुष्ट है, और किसान तुलसी भैया के नेतृत्व में प्रगति और उन्नति कर रहे हैं। एक समय हुआ करता था कि किसान अगर कर्ज ले लेता था भूमि विकास बैंक से तो उसकी भूमि बिक जाती थी, पर आज मध्य प्रदेश की सांवेर विधानसभा 230 विधानसभा में ऐसी विधानसभा है जो समृद्ध विधानसभा के रूप में है, और इस विधानसभा में यहाँ का किसान इतना मजबूत है, व्यापारी इतना मजबूत है, तुलसी भैया के नेतृत्व में यहाँ की आर्थिक स्थिति भी अच्छी है यहाँ के किसानों की। जी आप बताइए। जैसे केदार पटेल जी ने बोला कि किसानों के लिए क्या कर रहा है, इनके कांग्रेस शासन में जहाँ में कांग्रेस का राज है, जैसे राजस्थान देख लो, आपका छत्तीसगढ़ देख लो, वहाँ पे किसान सम्मान निधि 6000 रुपये मिलती है। शिवराज मामा एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिन्होंने किसानों को 6 दूनी 12,000 रुपये पर साल का किसान सम्मान निधि दे रहा है। कौन से भी कांग्रेसी राज में आप पूछ लो, ये किसानों की सम्मान निधि का क्या कर रहे हैं। 75 साल में कांग्रेस राज कर रही थी, कभी किसानों को मुआवजा राशि वगैरह गई कभी? मतलब भाजपा सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसान हितैषी सरकार। आप आइए, बड़ा सुंदर सा तिलक लगाए हुए हैं। जैसे यदि हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में अभी कांग्रेस की बिना दूल्हे की बारात में अभी कौन शामिल होना चाहेगा। जहां पर अभी मुख्यमंत्री कौन बनेगा यही तय नहीं है, कमलनाथ जी बनेंगे या दिग्विजय सिंह जी बनेंगे या और भी कोई वगैरह वगैरह, हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते। सिंधिया जी की बात करें तो सिंधिया जी ने जब 2018 में सरकार बनवाई थी, सब लोग अच्छे से जानते हैं, सांवेर में भी जब सभा हुई थी सिंधिया जी कांग्रेस की सभा लेने आए थे, उस समय सिंधिया जी ने यही कहा था कि हम 10 दिनों में 2 लाख रुपए कर्जा माफ करेंगे, और अगर नहीं करते तो सीएम का चेहरा हटा देंगे, ये बात भी हुई थी। इसके अलावा पूरे प्रदेश में घूम घूमकर सिंधिया जी के चेहरे पर कांग्रेस ने सरकार बनाई, और उसी नेता के लिए को लेकर कांग्रेस पीछे हटती दिखाई दी। जब उन्होंने बात रखी कमलनाथ जी के सामने तो उन्होंने क्या आप सड़क पे उतर जाओ, वो नहीं उतरे, सरकार को उतार दिया। और उतरते ही उन्होंने आज जब माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में एक बड़ी अच्छी सरकार प्रदेश में चलती आ रही, पिछले 18 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं। और किसान की बात कर रहे थे, जैसे केदार भैया बात कर रहे थे कि किसानों को लेकर, तो एक कोई ऐसा किसान आंदोलन बताइए आप इन 3 वर्षों में जब से सरकार वापस से सिंधिया जी ने आकर बनाई है, उसके बाद से कोई किसान आंदोलन हुआ हो तो बताएं आप प्रदेश के अंदर। किसान अगर आंदोलन करता, अगर वो नाराज होता तो
किसान खुश है, किसानों को नर्मदा का जल मिल रहा है, किसानों को उनके बीमा फसल मिल रही है। और भी जैसे किसान सम्मान निधि की बात अभी इंदिरा जी ने की है, तो 6,000 माननीय मोदी जी दे रहे हैं, 6,000 माननीय शिवराज सिंह जी दे रहे हैं। तो ऐसा किस प्रदेश में है? आप राजस्थान उठा के देख लीजिए, छत्तीसगढ़ उठा के देख लीजिए, वहां पर कितनी निरंकुश सरकार है। बिना कांग्रेस बिना दूल्हे की सरकार है, ये अभियान इन्होंने कहा है। और अगली जो हमारे सम्मानीय हैं वो बताएंगे और क्या किस तरह की स्थितियां हैं यहाँ की, बताइए सर। अभी हमारे भाई ने जो गुणगान किया मंत्री जी का, कि बहुत विकास किया, मैं मानता हूँ बहुत विकास किया, लेकिन उन्होंने विकास 15 महीने में कमलनाथ की सरकार में मंत्री थे जब किया। उसके बाद तो इन लोगों को लेके घूम रहे, फीता काटते वापस जाते नहीं है। ये विकास किया है। और ये कह रहे हैं किसानों को बीमा, कमलनाथ की सरकार ने 10,000 रुपए बीघा बीमा दे चुकी है, इन्होंने अभी दिया 1,000 रुपए बीघा। तो कौन भारी है, कमलनाथ या शिवराज मामा? ये सिर्फ झूठ का पुलिंदा है, बीजेपी कुछ भी नहीं इससे आगे। हमारे नवाब साहब, बीजेपी की सरकार झूठ का पुलिंदा है, किसानों को लोगों को भरमा रही है, ऐसा है। ये भाई साहब और भी लोग हैं, अपन उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए ना जी, किस तरह की स्थितियां हैं, मतदाता कहाँ किस करवट लेगा? देखो मतदाता तो खामोश है, का सेहरा किसके सर पे बांधेगा? बिल्कुल खामोश है मतदाता, और कुछ भी बोलना नहीं चाह रहा है। मैं खुद ही एक मतदाता हूँ और मैं कुछ भी बोलना नहीं चाह रहा हूँ। यहाँ तो काफी लोग मुखर होकर बोल रहे हैं। तो मुखर होके बोल रहे हो, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कोई पदाधिकारी हैं, सभी लोग हैं, लेकिन आम मतदाता आप पूछ लो, अगर आपके कैमरे पे अगर सारी बातें वो सच्चाई बता दे तो डर का माहौल है। डर के आदमी कैसे बोलेगा? और डर क्यों है? डर है ना, डर कहीं की नौकरी चली जाएगी, कोई का क्या हो जाएगा, खुल के कुछ बोल ही नहीं सकता। सरकार का सभी चीजों का डर है, ये सही बोल रहे हैं। डर है लोगों के मन में, कोई खुल के बोलना नहीं चाहता है। नहीं, किसी पे आरोप प्रत्यारोप की जगह सामान्य डर किसका, ये सामान्य स्थिति में तो देखो क्या है, जो युवाओं के बारे में सोचता है, जो देश के विकास की बात करेगा, मतदाता उसी को, मतलब युवा उसी को वोट देंगे, किसी और को नहीं देंगे। मतलब युवा तय करेंगे कि सावेर का विधायक? युवा ही तय करेंगे जी, युवा ही तय करेंगे। जी दादा, आप बताइए किस तरह की स्थितियां हैं और क्या किस करवट जाएगा ये चुनाव? चुनाव तो रीना भरोसे के पक्ष में जाएगा। जमानत जब्त होगी तुलसी सिलावट जी की इस बार। अच्छा, मतलब यहाँ के लोगों में नाराजगी है, जब पिछली बार उन्होंने जो पाला बदला उसको लेकर। पाला बदला, करोड़ों रुपए ले लिए, पाला बदलने की बात कर रहा हूँ। पाला तो चलो फोकट बदल जाए, एक बात है, करोड़ों रुपए लेके इनके जो वरिष्ठ नेता है सिंधिया जी, उनके गुलाम है ये लोग, इन्होंने सिर्फ गुलामी की है। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी के समय पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, काम नहीं हो रहे थे, तो लोगों के हित के लिए उन्होंने पाला बदला, टाइम के किसानों का कर्ज माफ नहीं लोगों के हित के लिए ये सब किया है। सिंधिया जी अरबों रुपए के कर्जे में मतलब खा के बैठे हैं, वो दबाव बनाया मोदी जी ने, आ जाओ नहीं तो तुम्हें जो है जेल जाना पड़ेगा। इस कारण इनको 20-22 विधायकों को उन्हें बत्ती दी, पैसा लिया उधर से, सबको लेके चले गए, सरकार गिरा दी। रहा सरकार यहाँ का विधायक का सवाल, रीना भरोसी की एक तरफा हवा है, ये सब फालतू बातें हैं सबके। तुलसी सिलावट जी, इनका बोरिया बिस्तर बंदा तय है इस बार, ये कितना ही पैसा बांट दे, जनता मूड बना चुकी है रीना भरोसी के पक्ष में। उसको बेटी हो जाएगी, उसको बेटी समझ के दान करेंगे और एक तरफा मतदान करेंगे और रीना भरोसी हजारों मतों से यहाँ से जीतेगी। मध्य प्रदेश शासन ने एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी और काफी लोगों को बड़े स्तर पर उसका प्रचार प्रसार भी हुआ है कि लाडली बहना योजना। हर महीने पहले 1,000 थे, फिर 1250 का बोल रहे हैं कि अगर सरकार बनती है तो हम 3,000 तक ले जाएंगे। बताइए। 3,000 से भी ऊपर 10,000 तक जाएगी ये योजना। हर बहनों को मजबूत होने का काम हो रहा है। किसी से बहनों को पैसे मांगने की आवश्यकता नहीं है, किसी परिवार से, उनके पति से पैसे मांगने की आवश्यकता नहीं। सरकार ने समृद्ध बनाने का काम किया महिलाओं को। ये एकमात्र प्रदेश है ऐसा जिसमें बहन को मजबूत करना है, परिवार चलाने का काम शिवराज जी कर रहे हैं। सरकार नहीं चलाती है भारतीय जनता पार्टी, परिवार चलाती है। और इस सरकार को, इस लाडली बहना को सबसे महत्वपूर्ण योजना को बनाने में सबसे अहम भूमिका अगर किसी की है कैबिनेट में बैठकर बनाने की, तो तुलसी सिलावट की है। तो तुलसी भैया को बहुत बड़ा श्रेय जाता है। और 54,000 से ज्यादा लाडली बहना इस विधानसभा में, और ऐसी 54,000 विधानसभा, एक विधानसभा में 54,000 लाडली बहना, मतलब 230 विधानसभा में 54,000 लाडली बहना योजना का लाभ 54,000 महिलाएं ले रही हैं। आप बताइए, लाडली बहना योजना का क्या प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव पर? प्रभाव पड़ेगा। महिला, आप कोई सी भी महिला से पूछो, वो भाजपा के पक्ष में ही है जी। अब जाके पूछो कहाँ भी, वो भाजपा के पक्ष में ही है। लाडली बहना योजना बहुत ही इफेक्टिव है अभी आप बताइए महिलाओं के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल पड़ेगा सर। जी, आप अभी तक करीब लाडली बहना का 5400 रुपए पर महिला के खाते में जा चुके हैं। 5 महीने से भाई साहब बोल रहे थे 2 महीने, 5 महीने में 6 किस्त, एक 250 रुपए की राखी पे डली थी। उसके अलावा 12,500 की 2
ये डल चुकी है, बस 6 महीने करीब करीब। लाडली बहना क्या करेगी? लाडली बहना से आप खुद जाके जान सकते हैं कि लाडली बहना कितने खुश है। मामा जी के राज में उनको जो लाभ और जो सम्मान मिला है वो मामा जी की सरकार में ही मिला है। और मामा जी की सरकार है और लाडली बहना सरकार को बहुत बदलने वाली है। 54,000 लाडली बहना है ना, कितना सांवेर विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ पे मतदाता कितने पता है आपको? जी 3,03,000 लगभग। जी उसके अंदर से 1,74,000 महिलाएं हैं। जी कितनी? 176। बाकी कितनी बची? 54 निकालो उसमें बाहर, जी कितनी बाकी बची? वो लगभग कितने? 1 लाख। लगभग कैसे 1 लाख से ऊपर है ना महिलाएं। 1.25 लाख। वो अडारी बहना है कि लाडली बहना नहीं क्या? वो किस लिए वोट देगी कांग्रेस को? इसलिए वोट देगी कि कमलनाथ जी ने खुद ही घोषणा कर रखी है कि हम किंतु परंतु नहीं रखेंगे। 21 साल से ऊपर वाली हर महिला को 1,500 रुपया दिया जाएगा। तो कितने हो गए? 1.25 लाख तो वो, और बाकी जो 54,000 का कह रहे हैं ना, उसमें से आधी हमारे परिवार से की महिला है। आप कुछ कह रहे हैं? ये जो लाडली बहना योजना है सरासर गलत योजना है। एक आम नागरिक के नाते मैं बोल रहा हूँ, आज जो लाडली बहना, मेरी पत्नी है, उसको लाडली बहना का लाभ मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं कमाता हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं एक उद्यमी हूँ। उस औरत को लाभ मिलना था जो विधवा है, जो बुजुर्ग है, उसको 2,000 कर देते, 5,000 कर देते तो हम समर्थन करते, हर व्यक्ति का समर्थन करते। बीजेपी कांग्रेस सबकी अगर ये बातें अगर प्रलोभन दिए जाते हैं तो सबका बाइकआउट करेंगे और नोटा डालेंगे। मतलब ये योजना अगर फ्री की योजना अगर दी जाती है तो एक वोटर के नाते मैं बोल रहा हूँ कि ये गलत योजना है। जिस व्यक्ति को लाभ पहुंचना चाहिए था, एक वृद्ध को, एक बुजुर्ग को उम्र उसकी पेंशन की जरूरत होती है। एक लाडली बहना जिसका भाई है, पति है, सब है, सक्षम है, उसको किस चीज की जरूरत है? मतलब मैं अगर कमा रहा हूं तो मेरे परिवार को पाल सकता हूं, मैं सक्षम हूं। मैं मतलब मेरे अगर प्रदेश के अंदर किसी की सहायता होना थी तो एक बुजुर्ग क्यों नहीं थी? मेरी बात सुनिए, इनके पूर्व मंत्री के जीतू पटवारी जी खुले मंच से घोषणा कर रही थी, हम आएंगे तो लाडली बहना योजना बंद कर देंगे। अगर लाडली मिल रहा तो 1,500 रुपए किस बात के देंगे? ये इनसे ये तो पूछो। इनके मैनिफेस्टो में 1,500 रुपए पर बहना को देने का है। फिर जीतू पटवारी जी का क्यों स्टेटमेंट आ रहा है कि मंच से पेपर में डेली आ रहा, खुला मंच से आ रहा है। एक करके अपन लाडली बहना को लेकर यहाँ सावेर में बड़ा ही दोहरा वो है, दोनों पक्ष अलग अलग है, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे में दादा है हमारे साथ, वो दादा बताएंगे क्या है। ऐसा है साहब, मेरी उम्र है 70 साल की, अभी तक हमारी दोनों महीने की पेंशन चालू नहीं हुई है। वृद्धावस्था पेंशन हाँ, इन लोगों को जरूरत है भाई, पेंशन की। ये 18 साल की सरकार ना जमीन है, ना बच्चा है, ना कुछ नहीं है, आपको पेंशन नहीं नहीं मिल रही है। और सरकार की हम फुट गई क्या? सबकी दोनों पार्टी की है। ना मेरे पास जमीन है, ना लड़का है, उनकी सरकार की आंख फूट गई क्या? क्या नेता उनकी आंख फूट गई? हमारे साथ कुछ युवा लोग भी हैं। सरकार ने युवाओं को लेकर क्या किया है थोड़ा ये बताएंगे। ये युवा सरकार के पक्ष में है या सरकार से नाराज है, बताइए। जैसा हमारे पहले जितेंद्र भैया ने बताया था, हम आम मतदाता वो डरते हैं, हम बोलेंगे आप युवा हैं और सरकार युवाओं के लिए कुछ कर रही है, नहीं कर रही है, या आपकी अपेक्षाएं क्या है सरकार से? हमारी अपेक्षा तो बहुत सारी है, पर हम वोट दे के दिखा देंगे किसको लाना है किसको नहीं लाना। तो वर्तमान सरकार में युवाओं के लिए काम हुआ है, नहीं हुआ है? बहुत हुआ है, मैं कह रहा ना हुआ है, पर मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता जी। आम नागरिक है, हम कुछ नहीं बोल मतलब हम पाएंगे। आखिर में बैलेट पे ही दिखाएंगे, वोटर वो हम वही दिखाएंगे क्या होगा, ईवीएम पे दिखाएंगे क्या होगा। और इस बार युवा सावेर का युवा कह रहा है कि हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, हम सीधा ईवीएम पे दिखाएंगे कि हम क्या है।